बहुत बार आप वो चीजें करने से पीछे हटते हैं जो आप करना चाहते हैं, या जो चीजें करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको दुनिया को साइड में रखना पड़ेगा। जिस दुनिया ने श्री राम जी को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, सगा मामा उनका शत्रु था, जिस दुनिया ने छोड़ा ही नहीं, ईश्वर ने अवतार लिए, उनको भी नहीं छोड़ा, तो वो आपको कैसे छोड़ देगी? चाहे आप भक्ति रास्ते में हैं या नहीं है, दुनिया का तो काम ही यही है। शिव और पार्वती जी एक बार अपने नंदी बैल पे सवार हो रहे थे कि चलिए दुनिया का एक राउंड मार के आते हैं, घूम के आते हैं कि दुनिया में चल के आ रहा है। तो जब शिव जी बैठे और पार्वती माता चल रही थी, तो दुनिया ने कहा देखो कितना कठोर इंसान है, उसकी बीवी चल रही है नंगे पांव और खुद बैल पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ लोगों की बात सुनी, तो पार्वती माता बैठ गई और शिव जी चलने लगे। तो फिर आगे थोड़ा बढ़े तो लोगों ने कहा देखो किस तरह की पतिव्रता ये औरत है, कि पतिव्रता ये औरत है किस तरह की, कि पति इसका नंगे पैर चल रहा है और खुद ये बैल पे सवारी कर रही है। इस औरत को अपने पति के कष्ट का एहसास नहीं हो रहा। तो वहां पे फिर दोनों चढ़ गए कि चलिए दोनों ही नंदी बैल की करते हैं। फिर थोड़ी आगे गए, फिर ऐसे ही समाज के लोगों ने इन पे कहा देखो पति पत्नी कितने कठोर हैं, दोनों ही एक साथ बैल पे बैठे हैं। उस बेचारा बैल कितना थक रहा होगा इनका भार लेके, उस बैल को कितनी कष्ट हो रहा होगा, कितनी परेशानी हो रही होगी। एक बेजुबान जानवर का कष्ट नहीं समझ पा रही ये पति पत्नी। तो जी ये फिर उतर गए, और जब ये दोनों ही उतर गए, फिर ना शिवजी बैठे ना माँ पार्वती बैठी, और उसको बस नंदी बैल को लेके चल रहे हैं। तो आगे जाके लोगों ने क्या कहा, देखो कितने मूर्ख प्राणी हैं, बैल है साथ में और फिर भी अपने पैरों को कष्ट दे रहे हैं कि भैया बैल है साथ में, उसके ऊपर दोनों बैठ जाओ और अपनी यात्रा को संपूर्ण करो। ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो अपने पैरों को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये लोग कैलाश वापस आए, तो शिव जी ने पार्वती माता को यही कहा कि पार्वती दुनिया ऐसी ही है, आप कुछ भी करेंगे दुनिया में से कुछ लोग आपको उल्हाना देना नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे या अपनी मनमर्जी का काम करेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। आप किसी के लिए अपनी नस काट के रख देंगे ना, किसी के लिए अपनी गर्दन काट के रख देंगे। ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया ऐसी कि भाई ठीक से नहीं कटी है, थोड़ा और ढंग से काटो अपनी गर्दन। ये दुनिया ऐसी है। तो इस दुनिया के पीछे, जब दुनिया ने तो वैसे भी बोलना है, वैसे भी बोलना है, कहीं से आपको नहीं छोड़ना, जिन्होंने ईश्वर को ही नहीं छोड़ा, तो फिर ऐसी दुनिया के लिए क्या तिल तिल के मरना। तो अच्छा है ना कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे पहले क्या कहेंगे लोग, ये जो सबसे बड़ा रोग है ना, इस रोग से आप मुक्त हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उनके कर्मा, उनकी यात्रा, किससे क्या इफेक्ट होना। अरे नजर उठा के देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको पाने का ख्वाब देखते हैं, कितने ऐसे लोग इस दुनिया में जो आपसे बात करने के लिए तरसते हैं कि किसी तरीके से इस इंसान से हमारी बात हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है, इतना तो मैं बेभागा किसी को नहीं समझती इस दुनिया में। इवन जानवर को भी इंसान प्यार करने वाले मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये चीज नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि आसपास ईश्वर हमें ऐसे कार्मिक लोग देता है जो हमें ये फील कराते हैं कि हम उनकी नजरों में बेवकूफ हैं, हम उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। साइड कर दो ऐसे लोगों को। तो ईश्वर आपको यही बता रहे हैं, कितना खूबसूरत मैसेज, कि अब तक जो आपने अवेकनिंग करी है, आप मिस्टर कपूर की क्या के अनुसार चले हैं, जो चीजें ईश्वर को अच्छी लगती हैं आप उसमें गए हैं, तो ये पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस आपको ऐसी भारी मात्रा में सफलता देगा जिसकी कल्पना ना आपने करी है ना आपके प्रियजनों ने करी होगी। भारी मात्रा में आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग अभी निराश होकर बैठे हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज अपने समय पे उगता ही उगता है, और जब ये आप उगेंगे ना तो आप अस्त नहीं हो पाएंगे। सो ब्यूटीफुल मैसेज।